अच्छा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। तो मैं इसलिए बता रही थी कि जिस तरीके से हम लोग होपोनोपोनो करते हैं, उसमें जब भी हम आई एम सॉरी बोलेंगे, आप लोग अपनी अपनी जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप उसमें ऐड करोगे। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप बोलोगे मुझे नहीं पता, डिवाइन आपको पता है कि इससे रिलेटेड क्या एनर्जी है जो मेरे अंदर से निकल रही है, और ये सामने इसको पावर मिल रही है, या ये चीज मैनिफेस्ट हो रही है, ये इवेंट मेरे सामने क्रिएट हुआ। मैं नहीं जानती बट मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ क्लीनिंग की। समझ रहे? ये काम करेंगे। आज सबके जो जो ब्रेकडाउन्स हैं वो सब याद करेंगे, उनसे उन पे हम लोग आज थोड़ा पीसफुल, आज हाई एकदम हाई एनर्जी में नहीं, बट पीसफुल पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में हम लोग आज होमवर्क करेंगे, ठीक है ना? मैम एक एग्जांपल दो ना मैम उसके लिए। अब जैसे जैसे मुझे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मुझे कस्टमर्स के साथ, आप लोग अपना अपना ऐड कर लेना, कस्टमर के साथ मेरे को कोई इशू है, ठीक है ना? तो मेरे मुझे एक कस्टमर से इशू है, बट कस्टमर ना एक जैसे कम्युनिटी नहीं हो जाती है, जैसे कस्टमर है, तो कस्टमर इतना एक नहीं है, वो एनर्जी पूरे कस्टमर्स में, अगर आप एक कस्टमर को खराब बोला, वो रिफ्लेक्ट होगा सारे कस्टमर्स में। समझ रहे हैं आप? आपने एक पैसे को खराब बोला या एक बार दिए हुए अमाउंट को खराब बोला, तो उसने उस अमाउंट का कुछ नहीं किया, उसने आपके पूरा मनी फ्लो रोक दिया। सेम जाता है, अगर आपका एक रिश्ता खराब है तो आपका एक रिश्ता खराब नहीं है, आपसे रिलेटेड हर रिश्ते में प्रॉब्लम है फिर। ठीक है? यस तो यस हाँ, यस। हमको ये दिखता नहीं, हमको लगता है नहीं बस इससे रिश्ता खराब है, पर आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपका सबसे ऑलमोस्ट सबसे कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, क्योंकि आपका वो एरिया खराब है। ठीक है ना? क्योंकि आपने उस यस एरिया में ब्लॉक्स दे रखे हैं। इसलिए जब अगर आप रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो, ध्यान रखो, कोई भी रिश्ते को कभी भी कुछ भी खराब नहीं बोलना है। आप मनी पे काम कर रहे हो, ध्यान रखो किसी भी तरह के किसी भी मनी को कभी भी गलत नहीं बोलना है। आप कस्टमर्स पे काम करो, चाहे कस्टमर कैसा भी हो, अगर आपको नहीं बात करनी कोई बात नहीं, आप अवॉइड करो, लेकिन खराब नहीं बोलना है। आपका वो कस्टमर बाकी कस्टमर्स के फ्लो को रोक देगा। समझ रहे उनको हो? दिखाई दे रहा है। हाँ, उनको दिखाई दे रहा है। वो भी है। ठीक है ना? इस तरीके से हमें ये प्रैक्टिस करनी है आज की। समझ आया सबको? तो आप अगर किसी के जैसे सुनीता मैम का वो इश्यू था बच्चों वाला, तो अगर वो चीज को सॉल्व करना है तो उससे रिलेटेड कोई तो थॉट होगा ना जो अंदर से आ रहा है, कोई तो एनर्जी आपने पहले दी होगी, कुछ ना कुछ आपने ऐसा बोला होगा। बोलने की बहुत एनर्जी होती है, हम ना जब किसी को ऐसे गुस्से में बोल रहे होते हैं ना, बड़ी बहुत एनर्जी आती है उसके अंदर। आपने नोटिस किया, किसी को बहुत गुस्से में कुछ कह रहे हो, आपकी इतनी एनर्जी चली जाएगी, वो 100% मैनिफेस्ट होना है। नेगेटिव चीजें क्यों मैनिफेस्ट होती है? क्योंकि आप डाउट नहीं करते उसके अंदर, आप उसको सेकंड टाइम नहीं सोचते, अच्छा मैंने अच्छे से नेगेटिव एनर्जी दी क्या, मैं और दूं क्या, ऐसे करके आप नहीं करते। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, यार मैंने अच्छे से विजुलाइज किया क्या, ये मैं सारी पॉजिटिव हुई क्या, अच्छा मैं एक बार और विजुलाइज कर लूं, आप यहाँ इतना डाउट दे देते हो ना, तो क्या क्या चीज अच्छे इजिली मैनिफेस्ट होगी जो जिसमें आप बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं दे रहे, यानी वो नेगेटिव चीज। आप अपना फोकस शिफ्ट कर लो ना, कि नहीं मुझे बस इस चीज को कर रहा हूँ, एक ही बार में अच्छा कर देना है, मुझे बार बार ये नहीं करना, क्योंकि वो बार बार करना भी एक डाउट है। अच्छा मैंने अभी इस बारी विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं किया, अच्छा मैंने अफर्म अच्छा नहीं किया, अरे कहीं मेरी अफर्मेशन से, यार आपके दिल से निकलनी चाहिए अफर्मेशन। अगर मुझे कोई रिश्ता सही करना है तो मेरी अफर्मेशन क्या होगी? थैंक यू भगवान जी, मेरा रिश्ता बिल्कुल अच्छा है, बहुत प्यार है। वो मुझे पता है ना कि मेरे को मेरे रिश्ते में क्या चाहिए, या मेरे को मनी में क्या चाहिए, कोई दूसरा इंसान या मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? वो आप बताओगे ना, आपको एग्जैक्टली किस पर्सन के साथ क्या रिश्ता सही करना है, कैसा सही करना है, आपको कैसा चाहिए। अगर मैं बोलूँ सब सही हो गया, अभी आप क्या करोगे? बस आप वो वाला मोमेंट सोचो ना कि अभी सब कुछ सही हो गया तो मैं क्या करूंगी, वो वाला मोमेंट सोचकर हैप्पी हो जाओ। समझ आया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लियर है सबको? 83 लोग हो गए आज, 100 ही ऐड हो पाएंगे। हाँ जी। मैम और एक क्वेश्चन था। चलो मैं अभी कुछ है ना, कभी कभी हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई रहती है, कभी कभी लो हो जाती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को कैसे पकड़ कर रखना है, हम अपनी ऑरा में कैसे रहना है, वो चाहिए था। देखो, ये ना प्रैक्टिस से आएगा, आपको डेलिब्रेट, पहले तो ना आपको डेलिब्रेटली काम करना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, हम लोग इतने सालों से, जो भी हमारी एज है, हम इतने सालों से ना नेगेटिव सोचता है, हमारे माइंड का ना पैटर्न बन गया है नेगेटिव सोचना। अब एक बात बताओ, जो इतने सालों से, मतलब अगर हम 20 साल भी मानकर चले, 20 साल से हमारे माइंड का पैटर्न एक पैटर्न पे काम कर रहा है,
आप सोच रहे हो 2 दिन में 5 दिन में वो पैटर्न चेंज हो जाए, जो कि हो भी जाता है अगर आप बहुत फोकस से काम कर रहे हो। लेकिन आप यार प्लीज म्यूट मत आप एक फिर 5 दिन किसी चीज पे काम करो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो माइंड वापस उस जोन में जाएगा, वो खींचेगा आपको, क्योंकि वो 20 साल से उसी पैटर्न पे काम कर रहा है, तो वो कंफर्टेबल नहीं है आपके नए उसमें। इसलिए तो बोला जाता है हैबिट जनरेट करो। और उस हैबिट को तभी तो क्या होता है ना, आप एक प्रैक्टिस शुरू करते हो फिर उसको ब्लॉक कर देते हो। मैं उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि 21 दिन हो 21 21st को 21 डेज हो जाएंगे, जो लोग मेरे से और 5 दिन पहले से जुड़े हुए हैं वो 21 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, आपको जानबूझ के लाना है, को आप वो एकदम से कुछ मैजिक नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे जानबूझ के पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि इस वक्त मेरे ब्रेन का जो पैटर्न है वो पुराना चलता आ रहा है, मुझे चेंज करना है, थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें वही मेहनत है कि डेलिबरेटली आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव होना नहीं, शालू मुझे पॉजिटिव सोचना है, नहीं बस मुझे इस चीज के लिए अच्छा सोचना है, नहीं मुझे क्लीन करना ही करना है। आप देखोगे आप 10-15 दिन ही करोगे, माइंड का पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी, आपका माइंड बोलेगा नहीं नहीं इसको क्लीन करना है, वो खुद आपको अलर्ट करेगा, नहीं नहीं इसमें कुछ खराब नहीं बोलना, नहीं इसके लिए कुछ गलत बोलना नहीं है। जब आप ये चीज सीख जाओगे कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, समझ रहे हो आप। श्रुति मैम का और है, बस एक क्वेश्चन और फिर प्रैक्टिस करेंगे। मैं सक्सेस स्टोरी बोलना मैंने कहा, जो आप बोल रहे हो वो अच्छे से वर्क करता है, अगर आप अपने पे काम करोगे। मैं इस चीज को फील कर रही हूँ बिल्कुल 110%। इसलिए मैंने अभी बोला कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। मुझे खुद फील हो रहा है कि जो मेरा नेगेटिव था वो रिलीज हो रहा है, एकदम से याद आता है, फिर मैं करती हूँ, वो ऐसे लगता है निकल गया, जैसे अपनी अंदर से वो चीज निकलती है, मुझे फील हो रही है। इट वर्क्स वंडर। हाँ ये करता है, ये 100% काम करता है। बस आप सरेंडर कर दो, मतलब अब ये मत सोचो इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं 100% काम कर रही हूँ, जो होगा वो 100% होगा। आप दो तो सही 100%, आप करो तो सही 100%। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। आज सब लोग स्माइल रखेंगे, हम लोग थोड़ा काम एनर्जी में आज प्रैक्टिस करेंगे। स्माइल रखनी है, अपना ब्रेक डाउन सोचना है। ठीक है, आईज क्लोज कर लेंगे सारे, अपने हार्ट पे हाथ रख सकते हैं, एक गहरी सांस लेंगे, रिलीज, एक और, रिलीज। पूरा फोकस आपका आपकी सांसों पर रहेगा, ठंडी है या गर्म है ये देखना है। फोकस सारा सांसों पर। अब आप सब लोग अपने अपने माइंड में जिस भी एरिया में ब्रेक डाउन है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके जिसमें भी ब्रेक डाउन है उस एरिया को सोचेंगे। वो एरिया कुछ भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, मनी, करियर, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर एरिया को लेंगे, उस एरिया में जो ब्रेक डाउन है एक बार उसको बस एक्नॉलेज करेंगे, डीप नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में ये ब्रेक डाउन, मुझे यहाँ इश्यू है। अब अपने अंदर जाएंगे, आपने इश्यू पकड़ लिया, अब अंदर जाएंगे अपने अंदर, इस इश्यू से रिलेटेड, इस ब्रेक डाउन से रिलेटेड मेरे मन में क्या थॉट्स है, मैं क्या सोच रही हूँ इसको लेकर, मुझे क्या फील हो रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, कोई भी अनम्यूट मत करो प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। अब उस फीलिंग को आप पकड़ेंगे, क्या फीलिंग है, डर की, गुस्से की, हेल्पलेसनेस की, फ्रस्ट्रेशन की, डाउट की, क्या क्या फील हो रहा है उस सिचुएशन के लिए, आपको क्या फील हो रहा है।
आप वो फीलिंग को फील करेंगे अपने अंदर। आप उस फीलिंग को पहचानेंगे। आपने उस फीलिंग को पकड़ रखा है। अब हम डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, उनसे अपील करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी फीलिंग, जो भी एनर्जी मेरे अंदर है, जिसकी वजह से ये सामने सिचुएशन इतनी वर्स्ट हुई है, मैं उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप पूरे विश्वास के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे कि डिवाइन आपकी अपील, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी प्रेयर सुनेगा और उसको वो पूरा करेगा। इस विश्वास के साथ हम ये प्रेयर करेंगे। स्माइल रहनी चाहिए क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो स्माइल रहनी चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि जो भी फीलिंग मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये प्रॉब्लम मेरे सामने मैनिफेस्ट हुई, ये इवेंट मेरे सामने आया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं बिल्कुल अनअवेयर थी इस फीलिंग्स के लिए। मुझे नहीं पता ये सबकॉन्शियस में कौन सी फीलिंग है, क्या एनर्जी है जिसकी वजह से सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई। मैं बिल्कुल अनअवेयर थी, जाने अनजाने मैंने ये एनर्जी दी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव। थैंक यू, थैंक यू इसको मेरे अंदर से पूरी तरह से क्लीन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। स्माइल रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे सबकॉन्शियस माइंड से डीप डाउन इस फीलिंग को, इस एनर्जी को, इस नेगेटिव बिलीफ को, सबको पूरी तरह से हटाने के लिए थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू सो मच। क्योंकि अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब हम इसकी चैंटिंग करते रहेंगे, बट ये थ्योरी हमारे माइंड में चलती रहेगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। स्माइल के साथ बोलेंगे। जब आप इस तरह से बोलेंगे, आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। उस एनर्जी को महसूस करेंगे, वो क्लीनिंग एनर्जी है। प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू so much. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. पूरा फोकस आपका आपके अंदर रहेगा। डिवाइन आपके अंदर है। सांसों पर ध्यान और फिर उसके साथ ही चैंटिंग। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आप विश्वास कीजिए, जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी एनर्जी आपके माइंड में है, जो ये इवेंट मैनिफेस्ट कर रही है, वो पूरा क्लीन हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू बोलते टाइम यकीन होना चाहिए कि डिवाइन ने उसको उसी मोमेंट क्लीन कर दिया जिस पल आपने उससे रिक्वेस्ट की। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। खुशी के साथ करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत प्यार से आपको ये प्रेयर करनी है क्योंकि डिवाइन आपकी सुन रहा है. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. पूरा फोकस आपका आपके अंदर होना चाहिए. ये क्लीनिंग आप खुद की कर रहे हैं, किसी और की नहीं. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप क्लीनिंग खुद की कर रहे हैं और क्लीनिंग करने वाला पर्सन भी आपके अंदर है. बस आपने उसको वो जगह बताई है कि आपको डिवाइन यहाँ क्लीनिंग करनी है. जैसे हम बताते हैं ना कि यहाँ सफाई करनी, इस कमरे को साफ करना है, वैसे आपने अपनी उस फीलिंग को उसको दिया है कि इस फीलिंग की सफाई करनी है. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत खुशी के साथ आपको ये करना है. इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है कि आपकी उस विश से रिलेटेड सारी क्लीनिंग हो चुकी है. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फील करना है. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने अंदर उस क्लीनिंग को फील करना है, उस नई एनर्जी को जो आ रही है उसको फील करना है. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. पुरानी सारी एनर्जी क्लीन हो चुकी है. अब नई पॉजिटिव हैप्पी पीसफुल एनर्जी आपके अंदर आ गई है. तो उस खुशी को आप अपने चेहरे पर लेकर आओ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, Divine. Thank you मुझे पूरा क्लीन करने के लिए. Thank you मेरे सारे beliefs, negative beliefs, limiting beliefs, doubt, डर, fear, हर एक चीज, हर obstacle को, सबको क्लीन करने के लिए आपका शुक्रिया. बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू डिवाइन. थैंक यू गॉड. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू एंजल्स. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. मैं बहुत पीसफुल फील कर रही हूँ.
मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। थैंक यू इस फीलिंग को मुझे देने के लिए और उस फीलिंग को हटाने के लिए। थैंक यू, सच्चे दिल से शुक्रिया मेरे प्रभु, तेरा बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में। अब देखिए कि आपकी बॉडी कहाँ कहाँ से पॉजिटिवली वाइब्रेट हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप महसूस करेंगे कि आपका वो हिस्सा, आपका फोरहेड, शोल्डर, जिस भी में भी आपको बर्डन फील हो रहा था, आपको बहुत लाइट हो चुका है। अब वो फ्री फीलिंग महसूस कर रहे हैं, एक पंख जितना हल्का महसूस कर रहे हैं। थैंक यू, 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 थैंक यू। इस पीसफुल स्टेट में आप रहेंगे कुछ देर, क्योंकि इस वक्त हम डिवाइन से कनेक्टेड है और जीरो स्टेट में, बिल्कुल जीरो थॉट। कुछ सेकंड के बाद आप सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करेंगे जिसकी क्लीनिंग अभी आपने करी, उसके जस्ट ऑपोजिट। थैंक यू, थैंक यू इसको करने के लिए। थैंक यू अपनी अफर्मेशन की फॉर्म में उन शब्दों को बोलेंगे आप। माइंड में वो शब्द चलते रहने चाहिए, चेहरे पे स्माइल, माइंड में वो सारी अफर्मेशन। थैंक यू, क्योंकि मैं मेरे डिवाइन से कनेक्ट हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस ब्रेकडाउन का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए, पॉजिटिव साइड देखिए। कितना प्यारा साइड है ये, यही तो मैं चाहती थी। थैंक यू, कितनी आसानी से मैं ये देख पा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज पाकर। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। इस मेंटल इमेज को बनाकर रखिए, बनाकर रखिए। थैंक यू, 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 थैंक यू। जब भी कंफर्टेबल हो हैंड्स रब करेंगे और अपने फेस को चार्ज करेंगे। कैसा फील हो रहा है? वेरी लाइट एंड वंडरफुल, बहुत अच्छा। मैं बोलना वेरी लाइट। आज ना बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा हाथ है मैम। में ना वाइब्रेशन सा हुआ और ना मैं ऐसे लगा मुझे, एक मिनट, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मैं नींद में चली गई एकदम। क्योंकि हमने जो अब तक क्लीनिंग करी है ना, उससे हमारी बहुत हद तक क्लीनिंग हो चुकी है। क्योंकि मुझे जनरली ऐसा इस लगा कि एक एक सेकंड के लिए ना मैं एकदम सो गई थी, मैं ऐसे लगा मुझे। हाँ, वो ट्रांस स्टेट होती है। हम्म, मैं भी ट्रांस में चली गई थी। वो ट्रांस स्टेट होती है। उस स्टेट में आप जो विजुअलाइज करोगे ना, जो इन दोगे, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है।
तो देखो सबकॉन्शियस माइंड से हमने कचरा निकाला है और अपनी विश डाल दी है। रिलैक्स। शालू जी बहुत हम्म। आराम मिला है, बहुत ही बहुत आराम अच्छा मिला लगा है सच मन में। में। है ना? थैंक हाँ, यू क्योंकि शालू, क्या है, रियली वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू बहुत मैम। आराम मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है तो ये मिल जाएगी। ठीक है। यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। आपने आप ओके। आपने तो एकदम लाइफ ही चेंज कर दी। थैंक यू मैम, दिखा थैंक यू। दिया कि फीलिंग को हटाना है, क्या फीलिंग आती है उसको हटाना है। हाँ, बस सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी नेगेटिव फीलिंग है वो हटानी फीलिंग है। आती है उसको हटानी है, नॉट पर्सन से हेट नहीं करना है, नहीं नहीं। लेकिन जो फीलिंग आ रही है हमको उनके लिए उस चीज को हटाना है। हाँ जी। नेगेटिव तो नेगेटिव फीलिंग ये एकदम दिमाग में फिट हो गई बढ़िया से। है ना? यस बस। रियली और मजा जो ही भी मजा आता आपको। बस इसी मजे में रहो, क्योंकि रियली अब कभी भी ब्रेक डाउन आए बस इसी चीज में इसको कन्वर्ट कर लो कि मैं, इस पर्सन का गलती नहीं है, उसकी नहीं प्रोग्राम सही है, वो मेरे थॉट्स से मैं क्लीन करूंगी, पर्सन अच्छा है, ठीक है ना? वो फीलिंग निकलेगी, अच्छी अच्छी फीलिंग डालूंगी, वो फीलिंग मैनिफेस्ट होगी, ठीक है ना? यस हाँ जी। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक ये यू क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल। रियली क्योंकि देखो क्लास कुछ के 9:30 का वेट होता है कि 9:30 पे अब माने कुछ भी कर रहे हैं, अब 9:30 हो गई है कंटिन्यू तो करो ना प्लीज, कंटिन्यू करो प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ, बट एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक 25th के बाद से, मतलब क्रिसमस के बाद से मेरी एक बिजनेस क्लास है, मुझे उसका टाइमिंग देखना है कि अगर उसका टाइमिंग रात का है, क्योंकि जनरली सब लोग रात के टाइम फ्री होते हैं, तो ये लोग ना क्लासेस यस नाइट के टाइम रखते हैं, ये यस सब लोग। हाँ, तो वो थोड़ा सा है, मैंने रजिस्टर कर दिया बट अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो अगर ये नहीं होता है या आगे पीछे होता है, क्योंकि उनका टाइमिंग थोड़ा लेट होता है, 9:30 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है उनका, तो जैसा भी होगा, अगर वो लेट क्या होता है होगा, फिर हम क्या होगा, कंटिन्यू। क्या होगा, हम लोग मैनिफेस्ट क्या करेंगे। होगा, आप लोग ओ भैया, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट मत करो, मेरे को सुबह उठना होता है। हम पता लोग चल को रहा है मेरे 9:30 पास। करवाने के बाद आपकी हो। शालू मैम थैंक हो यू। गया हमारा। 10 o'clock। हाँ जी। शालू मैम मैनिफेस्ट हो गया। हम मैनिफेस्ट करेंगे आपका 8 o'clock क्लास होगा। ये 8 मत to मैनिफेस्ट करो 9:30। आपकी विश पूरी हो। जी मैम, तो मेरे को आपका काम नहीं आपका भी करने काम हो जाएगा, हम लोग का भी हो जाएगा यस। इजीली इजीली। आप ठीक 7:30 पे डिनर कर लोगे, 8 o'clock पे आपकी बिजनेस मीटिंग होगी और 9:30 हमारा 30 टाइम। से हम लोग की होगी, दोनों का एक हो जाएगा मिनट, कंफर्टेबली। एक मिनट शशि मैम, मैं आती कितने बजे हूँ मैम? मेरे को वो हाँ बताओ। राइट आपको राइट जो आउटपुट आपको जो है 8:30 तक मिलता है स्टोर में, वो 7 o'clock तक मिल जाएगा। हम ये भी मैनिफेस्ट करेंगे साथ में। हाँ, ये हो जाए तो मजा आ जाए, ये हो जाए तो मजा आ जाए। क्योंकि अब हो आपको जाएगा नहीं, एग्जाम हो गया मैम। हो गया हो मैम गया। हो गया। 7 बजे तक आप सोचोगे आहा आज तो तिजोरी बहुत भर गई, अब घर चलते हैं। मैडम, मिल्क केक, मिल्क केक आपके मुंह में, मिल्क केक। कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा मैंने हो ही मैनिफेस्ट किया था केक, मुझे मिल गया। जाए। वाओ वाओ। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी और शायद आज ही डल जाएगी, तो आप लोग कंटिन्यू देख सकते हो, ठीक है ना इसकी? और हम कुछ दिन थैंक तक यू। अभी काम एनर्जी में ही करेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस था क्लीनिंग करने का हाई एनर्जी में, वो काफी हद तक हो गया है। 2 या 3 दिन हम लोग पीसफुल एनर्जी में काम करते हैं, ठीक है ना? अगर हम इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी हमें अच्छा लगेगा, जैसे हम लोग अगर शुरू में ये पीसफुल एनर्जी करते तो शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाते जितना हम अभी कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इसको 2 या 3 दिन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और हम लोग 100 लोग होते हैं एक हर बार रोज। और क्लास का इंतजार है मुझे, मेरी वो मिस हो गई थी आपकी, कौन सी वाली मैम? वो होपो वाली? 444 वाली। अच्छा, वो 444 वाली, वो तो शायद फट से वापस शायद होगी। होगी तो आई विल जॉइन डेफिनेटली। बट मैम, ऑलमोस्ट सबका ये मेन जो था ना, वो यही था कि अब फीलिंग पकड़ो, फीलिंग पे क्लीनिंग करो। पर जिनको ज्यादा जानना होता है, जैसे एक मोंडा की प्रेयर थी, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब उसको अभी 4 बार ही रीड, जिन्होंने भी क्लास दी है आई थिंक वो होंगे, 4 बार उसको रीड करने का मतलब होता है कि अब सोचो मत, ये क्लीनिंग हो चुकी है, वो गारंटेड प्रेयर है, गारंटेड तो प्रेयर। प्रेयर आप भेज दो ना। मैं भेज देती हूँ आपको, ठीक है? Yes. हो जाए।
तो उसको एक 4 बात और टाइम्स मुझे रीड पूछनी करना है। थी, उसको 4 टाइम्स रीड एक बात करना और है। मुझे पूछनी थी, पास्ट जी। में जैसे जब हमें ये सब चीजें नहीं पता थी, ना होपनो ना ये हाँ, ग्रेटिट्यूड हाँ। प्रैक्टिस, हम्म। तो हम पास्ट में तो कई बार गुस्से में मतलब कुछ एनर्जी दे चुके हैं, हाँ, तो हाँ। उसकी क्लींजिंग भी उस चीज को सोच के, हम पास्ट को सोच के कि पास्ट में मैंने ऐसी हाँ, एनर्जी दी थी, हाँ, ऐसी हाँ, वर्डिंग बोली थी, तो आई एम हाँ, सॉरी, उसको क्लीन हाँ, करोगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपको ये याद आ रहा है ना कि मैंने पास्ट में ऐसा कुछ बोला है, आपको जाना नहीं कि उसमें क्या हुआ था, उसमें नहीं जाना। मैंने ऐसा बोला है, अभी मेरा मेरा काम बनता है कि मैं उस चीज को क्लीन करूँ, शब्द को क्लीन करूँ, ताकि ये शब्द मैनिफेस्ट ना हो। आप शब्द पे क्लीनिंग कर सकते हो। उस टाइम जो आपने कुछ भी बोला हो किसी को, या किसी को खराब फील कराया हो, तकलीफ दी हो, उस तकलीफ पे आप कर सकते हो क्लीनिंग, ताकि वो आपके अंदर से हटे और सामने वाले पर्सन के मन से भी आपके लिए वो नेगेटिव फीलिंग्स हटे। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हर तरह की नेगेटिव फीलिंग पे आप होपो कर सकते हो। ठीक है। राइट, थैंक यू हाँ सो जी। मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, कर दूं मैं मीटिंग जी ऑफ। शुभ रात्रि। गुड नाइट, सो गुड जाओ नाइट, आप। गुड शुभ नाइट। रात्रि। हाँ जी मुझे मैम, एक गुड क्वेश्चन नाइट। है। थैंक यू सो मच थैंक शालू यू मैम। फॉर द शालू जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, कौन है, कौन है, कौन है? शालू जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए, पूछिए, पूछिए। हम जब ये होपोनोपोनो करते तो किसी का नाम लेना है क्या, ले सिर्फ सकते हो, ऐसे ही? ले सकते हो, ले सकते हो। ऐसा होता है, ओ, जैसे मैं किसी पर्सन के लिए कर रही हूँ, लेकिन उस पर्सन के लिए मेरे अंदर फीलिंग क्या है, उस फीलिंग पे काम करें। ठीक है। अब आपका माइंड जा रहा है कि मैं उस पर्सन का नाम लूं, जैसे मनी के लिए करना है तो मनी का नाम लूं। आप बिल्कुल कर सकते हो। उससे क्या है ना, आपका फोकस ये रहेगा, माइंड ये रहेगा, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, कि मैं इस चीज पर क्लीनिंग कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर पर्सन पे क्लीनिंग कर रही हूँ। अगर आपको नाम लेके उस वो फोकस जा रहा है, आप नाम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कर सकते हेलो। हो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ मैम जी, हाँ जी। हेलो। हेलो शालू जी, हाँ जी, हाँ मुझे एक जी। क्वेश्चन और करना था आपसे कि हाँ ये जी, पूछिए। होपोनोपोनो की जो प्रैक्टिस है, आपके हम्म, साथ तो हम करते हैं क्लास में, हम्म। लेकिन जैसे मुझे पूरे डेज में हमें कितनी देर करनी चाहिए, या फिर कैसे करना है दिन में और टाइम? आपको जब जब नेगेटिव फील हो तब तक तो करना है, करना है। ठीक है, तब तो करना ही करना है। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि मुझे इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर बैठे हुए हो, पर्टिकुलर सिचुएशन याद आ गई कि यार मैं इस पे क्लीनिंग कर देती हूँ, ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन एरिया चल रहा है, आप उस पर भी कर सकते हो। बस करना तब तक है जब तक आपको अच्छा लग रहा है। बोझ में कर रहे हो, डेस्परेट होके कर रहे हो, करना है ऐसे कर रहे हो, मत करो। आपको पीसफुल होके करना है, हैप्पी होके करना है, क्योंकि आप क्लीनिंग कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी की। आप और नेगेटिव एनर्जी भर नहीं रहे हो। ठीक है ना। ओके। और वो कब होगा, हाँ। आपने एक सिचुएशन ले लिया, सिचुएशन से हाँ। रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग पकड़ ली, अब बस उसको क्लीन कर दो, और आप मान के चलो पहली लाइन से क्लीनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मतलब जैसे कि जैसे हम बैठ नहीं पा एक रहे, मान सेकंड। लो मान हम्म, लो मैं वर्किंग हूँ, मान लो, हम्म, हम्म। तो मैं ऐसी कोई शांत जगह पे नहीं बैठ पा रही कोई बात सारा नहीं, दिन, कोई कोई बात मुझे नहीं। नहीं टाइम मिल रहा, तो मैं चलते चलते मन में क्या कोई भी काम मैं कर रही हूँ, मन में बोल सकती हूँ ऐसा या बिल्कुल नहीं? बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपका हाँ। लेकिन माइंड में कुछ होपो चैंटिंग चलते जा रही है, बिल्कुल हेलो कर शालू सकते जी। अच्छा हो। अच्छा, Yes, मतलब ऐसे sir। कर सकते हैं मतलब? बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट शालू जी मेरा एक एक क्वेश्चन सेकेंड, था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बट प्रेफर करना कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो, फोकस, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को कर रहे हो तो फोकस पूरा वहां रहे, कोशिश करना टाइम निकले। अब नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, बट ये मतलब टाइम ऑप्शनल है, निकले तो मुझे कितनी देर बैठ के करना है अगर मैं जितनी देर शांति से आपको टाइम? अच्छा लगे। अगर आपको 10 मिनट सुकून मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं ये वाली प्रैक्टिस खींचती आधा घंटा और खींच सकती थी, क्योंकि ओके ये ओके, इतनी पीसफुल थी। तो जब तक आपको अच्छा लगे, जब आपको तक, हाँ, तब तक कर सकते ठीक, ओके, शालू जी दो तीन थैंक यू इकट्ठी शालू जी, कर सकते थैंक यू। हैं। हो। दो तीन इकट्ठी मतलब किस तरह से? दो तीन इकट्ठी मतलब क्या, सॉरी, विश के लिए? हेलो। हाँ शालू जी मेरे को पूछना था, हाँ जी, पूछिए। 444 का क्या था? मैंने कभी सुना नहीं। मेरे अरे नहीं, ट्रिपल वो फोर। मैम वो होपो की क्लास रखी हुई थी, 444 उसका अमाउंट था, एंट्री अमाउंट था जो उसका अच्छा था। हाँ, तो उसका होपोनोपोनो पर पूरी प्रॉपर क्लास हुई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। ओके, हाँ जी। थैंक यू। वेलकम। चलिए जी, सो शालू जाइए। मैम, हाँ जी, हाँ शालू जी। मैम, हाँ जी, हाँ जी। एक चीज पूछनी है।
मैं जैसे दिन भर होपो चेंज कर रही हूँ, हम्म, लेकिन जैसे ही मैं बंद कर देती हूँ वैसे नेगेटिव थॉट्स फिर से आने लग जाते हैं, कोई और बात इस नहीं। वजह से मैं विश नहीं कर पा रही हूँ। अफर्मेशंस मेरी हैं वो मेरी ब्रेक हो रही हैं, क्योंकि देखो पहले मैं देखो अफर्मेशंस दिन भर चैंट करती रहती थी, हम्म, कुछ नहीं और है अब जब मैं होपो ये। करने लगी हूँ तो होपो के बाद नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। हो जाता है, वही मैंने शुरू में बताया, क्योंकि हमारा माइंड पैटर्न ऐसा हो चुका है कि हमको खींच खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि हम 20-30 साल से उसी नेगेटिव जोन में रहे हैं। माइंड को उस चीज की आदत हो गई है, तो अब आपको करना पड़ेगा, आपको उस चीज को डेलिबरेटली करना पड़ेगा। शर्ट यहाँ से हो जाता है, बट ये चैंटिंग यहाँ कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्लास घूमती रहनी, वो आवाज घूमती रहनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। इसका बेस्ट एक एग्जाम्पल है या बेस्ट टिप है, सोने जाओ ना, सोने से पहले आप अपने कानों में 10 या 15 मिनट होपो का साउंड लगा लो, यूट्यूब पे डालो, होपोनोपोनो मेडिटेशन साउंड लगाओ, जो आपको सूदिंग वॉइस लगे साउंड लगाओ, सो जाओ। 15-20 मिनट आप सुनो, फिर उसको निकाल दो हेडफोन को, फिर आराम से सो जाओ। वो आपके माइंड में चलती रहेगी, 15-20 मिनट चलती रहेगी। और उस टाइम किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, इनफैक्ट विश क्लीनिंग पे ही फोकस नहीं करना है। उस टाइम सिर्फ कामनेस पे फोकस करना है, रिलैक्सेशन पे फोकस करना है, कि मैं बस चैन से सो जाऊं। फिर आप देखोगे कि वो कंटिन्यू माइंड में चलता जा रहा है। हम्म, एक दिन मैंने रात में लगा दिया था मैम, और उसके हम्म। बाद मुझे इतना डर लगा तो मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया, अजीब कौन सा सा मुझे साउंड फील सुन होने लिया? लगा, और कौन फिर सा मैंने साउंड सुन उसे लिया? क्लोज कर दिया। मैं यही भेज होपो दूंगी। कर रही थी मैम, होपो मैं फिर चैंट से कर रही भेज, थी। डर नहीं लगेगा, वो जब नेगेटिव फीलिंग क्लीन होती है वो थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवाती है, डर वर तो नहीं लगता। आई थिंक मैम कैन यू क्योंकि सेंड द मेमोरी लिंक मैम? एकदम क्लीन हो गई ना। कैन यू मैंने सेंड द भेजा था, लिंक? मैंने भेजा था, बट मैं स्टिल भेज दूंगी। और अब तो शायद ये यूट्यूब पर भी रहेगा, तो उतना इतना टाइमिंग कर लेना, सुनते रहना। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ पहला वाला सेक्शन कट कर देना, टाइम जोन नोट कर लेना, सुनते रहना उसको। ठीक है? मैम मैंने आज 10 फेदर साफ देखा। 10 पैदल एंजल बहुत मेहरबान है। और कंग्रेचुलेशन। मैं एक ही देखा है, आज एक मैं साथ भी एक 10 देखा शेयरिंग है। देना चाहती हूँ। हम्म। शालू मैं एक हाँ हाँ शेयरिंग देना चाहती हूँ। हाँ 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 जी हाँ जी। सुबह अपन रणवीर सिंह की बात कर रहे थे। हाँ मुझे हाँ। सुबह से शाम तक फिर 3 से 4 बार रणवीर सिंह दिखा। लेकिन उसका इतना बहुत कभी पावरफुल नहीं। है। देखो उसको भी एनर्जी पहुंच मुझे गई। क्योंकि मैंने उसका तुमने जो वीडियो सेंड किया था इंस्टाग्राम वाला, मैंने वो वीडियो भी देखा था, तो वो हम्म, सुनाई भी दिया। अभी हम्म, मैं टीवी चैनल ही ज्यादा अभी अपन देखते नहीं, एलओए वाले तो कम ही हाँ देखते। हाँ हाँ। तो सडनली मेरा हॉल में जाना हुआ, तो मम्मी सिंगिंग स्टार शो देख रही थी। उसमें आज हम्म। गेस्ट के रूप में रणवीर सिंह ही आया था। सुबह से 2 बार हाँ, कोई यूट्यूब पे उसके कोई 2 वीडियोस भी मुझे दिखे हैं, और उसमें भी वो एनर्जी की ही बातें कर रहा था। वो बहुत हाई, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर है वो, अगर आप समझो, वो हमेशा हाई एनर्जी में रहता ओह, है, इसलिए देखो कितना सक्सेसफुल है वो, क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी में रहता है, उसको वही। पता है कि मैं हाई एनर्जी में रहूंगा, मैं सब पालूंगा, उसको पता है। और इन लोगों के साथ ना इनके पर्सनल एलोए कोचेस होते हैं, जो इनको ये बताते हैं कि अच्छा इस वक्त आपको ये फील करना है, अच्छा इस वक्त आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये करना है। तो उनके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं। एक पता नहीं, मेरी आई थिंक फ्रेंड थी जिसने मुझे बताया था, कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, मुझे नाम नहीं पता, तो उसके आई थिंक 19 कोचेस हैं, मतलब 19 कोचेस, और वो टॉप, मतलब नंबर 1 है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, मैं कल बताऊंगी इसको फिर से पूछ के। नंबर 1 है, आई थिंक कोई प्लेयर, कोई बास्केटबॉल प्लेयर है वो, शायद है नंबर 1 है वो। सतनाम सिंह तो नहीं है? नहीं नहीं, इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है, बट कुछ है, टॉप प्लेयर है वो। मैं कल पूछूंगी उससे उससे कि नाम क्या बता रही थी वो। फिर बताऊंगी, बट उसके बट जो 19 भी है, बट ये अनइंटेंशनली मेरा मैनिफेस्ट हुआ है वो। है ना? आप सोचो कितने उसमें कोई पावरफुल हो गए इंटेंशन हो। नहीं था, कुछ नहीं था। हम्म, और एक मैंने किसी का वीडियो भी देखा था, वो कार का था, येलो कलर की कोई कार थी, नाम तो हाँ उन्होंने बाद में बताया, बट मुझे हाँ। नाम नहीं पता था। और उसके आधे घंटे बाद ही मुझे एक और येलो कलर की कार का पिक दिखा, वाओ। क्योंकि मैंने उस अभी कार तो, को देख के मुझे अच्छा हाँ, लगा था, अभी यार तो, कितनी अच्छा कलर दिखना उसका। नहीं ऐसे अभी करके तो मुझे कुछ सडनली आई थिंक 2 या 1 दिन के बाद ही हम लोग एक छोटा सा ना विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करेंगे, कॉमन, एक अनयूजुअल चीज का, बिल्कुल कॉमन चीज नहीं होगी वो, बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी। और हम ये देखेंगे कि अभी, क्योंकि हम तक क्लीनिंग कर चुके हैं, कि वो किसको दिख रहा है, किसको जल्दी दिख रहा है। हम टाइम बाउंडेशन नहीं रखेंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि 1 या 2 दिन मैक्सिमम वो आपको चीज दिखे।
तो मैं ये सोचूंगी 1-2 दिन में कि कौन सी चीज मैनिफेस्ट करनी है जो हम सारे लोग एक साथ विजुलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा अगर ये हो सकता है ना, तो जो फिर आप सोच रहे हैं ना वो गारंटेड होता है, गारंटेड होता है। ठीक है ना, तो एक साथ में एक विजुलाइजेशन भी रखेंगे अपन। ठीक है, अच्छा जी, बहुत लोग हो गया है, मुझे सब उठना भी है। ओके ओके चलो, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन, गुड थैंक यू नाइट, गुड नाइट, बाय गुड गुड नाइट, गुड नाइट नाइट, गुड गुड नाइट नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट गुड नाइट। Thank you so Good night. much. Bye, bye. Thanks Thank a you. lot. Bye. Bye bye, bye bye, bye bye. 90